औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वीवर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश खुरम रखे, आबाद रखे, आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन। और जिस मकसद के लिए भी अगर जायज़ है तो वजीफ़ा करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, आमीन। वीवर्स, हमेशा की तरह आप लोगों की खिदमत में मैं हाजिर लैला, आपकी मेज़बान, अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो अपनी पसंद से शादी का अमल है, या फिर अगर आपके रिश्ते के लिए कोई राज़ी नहीं हो रहा है तो उसको राज़ी करने का अमल है। ठीक है, कोई मान नहीं रहा, लड़की के पेरेंट्स की तरफ से या कोई भी रिश्ता जो है, रिश्तेदार जो है वो नहीं मान रहा, या लड़के की तरफ से, या लड़का खुद या लड़की खुद नहीं मान रही, इस तरह से यानी किसी को राज़ी करने का अमल शादी के लिए या फिर रिश्ते के लिए हाँ करवाने का अमल है। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त अमल है और बहुत ही मुजरब और बहुत ही आज़मुदा अमल है जो मैं आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला के नाम का अमल है और अल्लाह के कलाम को पढ़ने के लिए और उस अल्लाह के नाम को पढ़ने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इजाज़त की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपने किसी चीज़ का आमिल बनना होता है। ठीक है, जब आमिल बनने के लिए आप कोई अमल करते हैं फिर उसके लिए इजाज़त की भी ज़रूरत होती है और किसी आमिल के सर पे हाथ की भी ज़रूरत होती है, तो तब आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन जब आप वजीफ़ा करते हैं तो फिर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का कलाम है, आप किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं और बग़ैर इजाज़त के पढ़ सकते हैं, और अल्लाह के नामों को भी आप पढ़ सकते हैं, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का अमल आपको ज़रूर पसंद आएगा। पहले आप मेरे चैनल को जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल का निशान भी प्रेस कर लें ताकि रोज़ाना अपलोड होने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। तो चलें, आज का वजीफ़ा मैं आपको टॉपिक तो बता चुकी हूँ, अब तरीका बता देती हूँ किस तरह से करना है। अगर तो आप किसी को राज़ी करने के लिए अमल करने जा रहे हैं तो आपने पहले ये दुआ करनी है और नियत कर लेनी है इस अमल की कि आप राज़ी करने के लिए अमल कर रहे हैं कि आपके रिश्ते के लिए हाँ हो जाए। तो रिश्ता भेजने वाला है, अगर वो करना चाह रहा है कि लड़की वालों की तरफ से हाँ हो जाए, तो रिश्ता भेजने से पहले जहाँ उसको ख़तरा है कि कोई नहीं मान रहा है तो उस वक्त वो ये अमल करे। और अगर लड़की की तरफ से है कि कोई ये लड़के की तरफ यानी कि नहीं मान रहे, तो उनका या लड़के के घर में से कोई नहीं मान रहा है या कोई भी है तो उसको राज़ी करने के लिए लड़की ये खुद अमल करेगी। ठीक है, या लड़का खुद करेगा अमल या लड़की खुद अमल करेगी। ठीक है, तो करना इस तरह से है कि जब आप इस अमल को शुरू करेंगे तो आपने ना तो किसी से बात करनी है, बिल्कुल आपने खामोशी के साथ अपना ये वजीफ़ा जो है वो करना है और एक साइड पर खामोशी से बैठकर कि आपको ना किसी के सामने बैठे और ना किसी से बात करनी पड़े, तो इस तरह से आपने ये खामोशी के साथ अमल करना है। ठीक है, और आपने अल्लाह ताला का नाम या मुतकब्बिरु, ठीक है, इसका विर्द करना है, या मुतकब्बिरु पढ़ना है। एक दिन में आपने इसको 11,000 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, 11,000 मरतबा आपने अल्लाह ताला के इस नाम को पढ़ना है और वज़ू करके कोई टाइम एक फ़िक्स कर लें जिस टाइम पर आप इजीली कर सकते हैं इस अमल को, और आपको पता है कि इस टाइम खामोशी है, मैं ये अमल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे किसी से बात भी नहीं करनी पड़ेगी, तो मैं ये अमल जो है प्रॉपरली कर सकता हूँ। तो आपने उस टाइम को फ़िक्स कर लेना है। ठीक है, और जगह भी एक फ़िक्स कर लें कि इस जगह पर बैठकर आपने ये अमल करना है। तो आपने अल्लाह ताला के इस नाम या मुतकब्बिरु को 11,000 मरतबा पढ़ना है। एक ही नशिस्त में बैठ के पढ़ना है। इस तरह से नहीं आपने मुझसे पूछना कि आधा हमने इस टाइम कर लिया आधा किसी और टाइम कर ले, नहीं, इकट्ठा बैठ के पढ़ा जाएगा। बीच में आप वज़ू कर सकते हैं उठ के दोबारा, तो लेकिन बात नहीं आपने किसी से करनी। ठीक है, और जब आपका एक दिन का कंप्लीट हो जाएगा पहले आप दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ के फिर अल्लाह के इस नाम की 11,000 बार आपने पढ़ना है, और उसके बाद फिर आपने दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ना है और अपने महबूब को
के रिश्ते के लिए, यानी जिसको राज़ी करना है रिश्ते के लिए, उसके लिए आप दुआ करें कि उसके दिल में अल्लाह ताला आपके लिए रहम डाल दे, तो वो आपके रिश्ते के लिए राज़ी हो जाए। ठीक है। और अगर आप किसी के से पसंद की, ये यानी कि अमल ही पसंद की शादी का और किसी को राज़ी करने का अमल है, यानी शादी के लिए किसी को राज़ी करने का अमल है, तो आपने दुआ कर लेनी है। दुआ जो है वो बहुत ही आजिज़ी के साथ मांगे, इंशाल्लाह ताला आपको इसमें फ़ायदा हासिल होगा। और पहले दिन भी आपका अमल हो गया, ये अमल आपने इसी तरह से 3 दिन तक लगातार करना है। 3 दिन तक आप इस अमल को यकीन रख के पूरी तवज्जो के साथ करें, इंशाल्लाह ताला आपको इसमें फ़ायदा होगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। जो लोग वाकई ही में निकाह की नीयत से ये अमल करेंगे उनको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ठीक है। तो ये था आज का मोहब्बत, यानी कि अपनी पसंद की शादी का अमल। ठीक है। अपने रिश्ते के लिए किसी को राज़ी करने का अमल। और कुछ अमाल ऐसे जिनका ज़िक्र हर वीडियो में किया जाता है कि वजीफ़े की कामयाबी के लिए यकीन, सब्र और हौसला बहुत ज़रूरी है। और इनके साथ साथ नमाज 5 वक्त की पाबंदी से अदा कीजिए और कुरान पाक की तिलावत रोज़ाना कीजिए। दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, हर वक्त वज़ू में रहने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आप और इस्तग़फ़ार भी पढ़ें आप कम से कम 1000 बार। जो सबसे ज़रूरी बात है कि वो इस्तग़फ़ार है कि आप ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला इस अमल को करने से गुनाह भी झड़ जाते हैं। तो ये अमल ज़रूर करें, आजमाइशें भी ख़त्म हो जाती हैं, रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाते हैं। ये अमल करें और कोशिश किया करें कि आपसे किसी का दिल ना दुखे। ठीक है। किसी की बद्दुआ ना मिले आपको, ऐसे रहें कि किसी का दिल ना दुखाया करें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह भी आपके हक़ में बेहतरी करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करें उनके साथ जो ज़रूरतमंद लोग हैं और आप उनको जानते हैं तो उन्हें ज़रूर बताएं। और मेरी इंशाल्लाह ताला मेरी नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।